ब्रैकेट के अंदर आपको क्या ब्रैकेट्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखें Z1 इंटू Z2 और ब्रैकेट के बाहर इंटू Z3। लेफ्ट हैंड साइड पहले अगेन लिखी हमने जो हमें गिवन थी, Z1 की वैल्यू ऑब्वियसली हमने क्वेश्चन से लिखी, इंटू Z2 की वैल्यू लिखी, ब्रैकेट के अंदर था तो हमने ब्रैकेट डाल दी, Z3 की वैल्यू लिखी। अब यहाँ पे आपको अगेन प्लस या माइनस का कोई साइन नजर नहीं आ रहा, तो इट्स ऑब्वियस कि क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, 2 लिख लेना है, 2 के साथ पूरी ब्रैकेट लिख लेनी है, प्लस 5 ओटा लिखना है, उस पूरे के साथ पूरी ब्रैकेट लिख लेनी है। और ये जो ब्रैकेट के बाहर एक्सप्रेशन सेम आएगा, जब तक ब्रैकेट के अंदर पूरा सब कुछ सॉल्व नहीं हो जाता, सिंप्लीफाई नहीं हो जाता, तब तक ब्रैकेट के पास जो भी आपके पास है वो सेम आपके पास कॉपी होता जाएगा। 2 अब यहाँ पे देखिए 2 जो है पूरे साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 1 2 प्लस माइनस माइनस 2 3 6 7 आयोटा आ गया, 5 1 5 7 आयोटा आ गया, 5 3 15 आयोटा इन दो आयोटा आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे बाय प्लस साइन था तो ये इनके साइन सेम रहेंगे, इनको हम चेंज नहीं करेंगे। ये प्लस वाली पहली वाली टर्म प्लस थी वो प्लस आ गई, अगली वाली माइनस थी माइनस आ गई। अब अगेन हमें बच्चे पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1। अब हमने आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी है -1, बाकी सारा हमने सेम टू सेम स्टेप कॉपी कर लिया है। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करें 15 आ गया, बाकी सारा स्टेप अगेन सेम कॉपी हो गया। इसके बाद हमारा काम क्या होगा, जो हमारे रियल पार्ट्स हैं उनको इकट्ठा करना, इमेजिनरी पार्ट्स उनको इकट्ठा करना। यहाँ पे रियल पार्ट 2 है, यहाँ पे 15 है, 2 + 15 को साथ लिख दिया, -6 + 5 आयोटा, -6 आयोटा + 5 आयोटा का साथ ले दे, इमेजिनरी पार्ट्स रियल पार्ट्स को इकट्ठा करके लिख दिए, बाकी ये वाला स्टेप जो है सेम है। अब 15 + 2 = 17, प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 निकाले 1 आयोटा, और बड़ी वैल्यू से माइनस का साइन था ना माइनस का साइन आ गया। अब ये 2 + आयोटा ये अगेन सेम आ गया। अब ये अगेन यहाँ पे दो नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। अगेन मल्टीप्लिकेशन का कोई तरीका है, 17 लिखेंगे सबसे पहले, 17 के साथ पूरी की पूरी जो आपके ब्रैकेट है वो लिखेंगे, माइनस आयोटा लिखेंगे, उसके साथ पूरी की पूरी ब्रैकेट लिखेंगे। इसके बाद बच्चे अब यहाँ पे देखें 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 34 आता है, 17 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो 17 आयोटा आ जाता है। अब आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आयोटा आ जाता है, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा स्क्वायर आता है। मैंने आपको बताया था जब भी ब्रैकेट के बाद आपको यहाँ पे माइनस का साइन नजर आ जाए, प्लस की जगह माइनस हो जाता है, ये प्लस थी ये वैल्यू माइनस हो गई, ये प्लस थी माइनस हो गई। इसके बाद बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास गिवन थी -1, हमें याद रखनी है, ये हमें क्वेश्चन में ना गिवन नहीं हुई है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू में गिवन नहीं होगी, हमें याद होना चाहिए कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। अब जहाँ भी आयोटा स्क्वायर है वहाँ पे मैंने -1